नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की सियासत में एनडीए और महागठबंधन को लेकर लगातार कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कौन दल किसके साथ 2024 के रणभेरी में मौजूद होगा, या कहें कि कौन किसके साथ चुनावी गठबंधन में अपने प्रत्याशी को, या कहें कि अपने जीत के घोड़े को दौड़ाता दिखेगा। इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो एनडीए का हिस्सा 2024 में होंगे, जो फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का निर्माण किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करें तो वो जनता दल यू से जब अलग हुए थे उसी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कई मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई जदयू के नेताओं ने इस बात की जानकारी भी दी थी और बोलते हुए दिख रहे थे कि उनका ठिकाना अब बदलने वाला है, और शायद इस ठिकाने बदलने की जो शुरुआत है वाइस श्रेणी की सुरक्षा, वाइस श्रेणी की सुरक्षा की इस बात की हम इसलिए जानकारी आपको दे रहे हैं कि जब जदयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया तो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। लेकिन अब जैसे ही लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर बिहार की जमीन पर पिच बनाने की तैयारी हो रही है, तो चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसकी बुनियाद कही जा सकती है कि 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत है। हालांकि मौजूदा समय में उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए गठबंधन या बीजेपी के साथ 2024 गठबंधन में जाने का कोई ऐसा आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, ऐलान नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन होगा या फिर चुनाव में जो एजेंडा होगा वो जरूर एनडीए के साथ होगा और फिर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की तरफ ही जाएगा। क्योंकि अगर बात करें आप, तो अब उनके लिए महागठबंधन जो मौजूदा समय में बिहार की हालात है, राजनीतिक हालात, उसमें कोई उनका स्थान बचता हुआ नहीं दिखा देता है। तो स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर केंद्र सरकार की तरफ से जेड श्रेणी का सुरक्षा प्रदान करना कहीं न कहीं अपने पाले में लाने की एक कोशिश है। बात अगर जेड प्लस सुरक्षा की करें तब उनके साथ 33 सुरक्षा कर्मी मौजूद होंगे, लगातार 3 शिफ्ट में उनके साथ काम करेंगे। जो सुरक्षा उपलब्ध होगा वो दिल्ली और बिहार में उनके साथ साथ रहेंगे। तो जेड श्रेणी की सुरक्षा का जो वीआईपी कल्चर है ये चुनावी मुहिम से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनावी मुहिम का कितना असर, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो सब वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से डोरे जरूर डाले जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोशिश जरूर किए जा रहे हैं कि किनको अपने साथ रखा जाए, किनको नहीं रखा जाए और फिर किस तरीके से सुरक्षा दिया जाए। बात अगर दूसरे की तरफ करें तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा मुकेश सहनी जो बिहार में अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनको भी वाइस श्रेणी का सुरक्षा उपलब्ध कराया गया था और शायद उन्हें भी लालच दी जा रही है कि वो एनडीए के साथ हैं और 2024 में कैसे महागठबंधन को हराया जाए, कैसे महागठबंधन को कमजोर किया जाए और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए, इसके लिए पिच को तैयार किया जाए। तो फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार की तरफ से जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और ये सुरक्षा 2024 और 2025 तक तो जरूर ही रहेगी, ऐसा उम्मीद, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो जेड श्रेणी का सुरक्षा उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आप इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।